नमस्कार दोस्तों, आईएसी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं एक खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है, चलिए तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 गणित कक्षा 12 सेट 1 324 XA अब आपका अंसाल इस वीडियो के माध्यम से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो चलिए, मैं सबको कहा था कि अरिहंत का एक अंसाल खरीद लीजिए। अगर नहीं भी खरीदेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन भी आपको विजिबिलिटी मिलेगी आपको। देखिए क्या कह रहा है। अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f रिलेशन r टेंस टू r, f रिलेशन r टेंस टू r, तो f एक एकी आच्छादक है, बहुविक आच्छादक है, एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं, न तो एक एकी है न आच्छादक है। देखिए, अगर मैं एक के क की बात करूं, क्वेश्चन 1 का क, तो यहां देखिए दे दिया हुआ है। वैसे तो टिक मारना है इसमें, लेकिन आपको फिर भी बता दिया रहा सॉल्यूशन के माध्यम से। f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर, यहां कह रहा है कि फंक्शन रिलेशन r टेंस टू r, फंक्शन रिलेशन r टेंस टू r दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए तो क्या कहेंगे, समझिए। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालता हूं, तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। f ऑफ -1 की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तभी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर f ऑफ -2 निकालूं तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा। अगर f ऑफ 2 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा। यानी हम कोई भी ले रहे हैं, कोई भी मतलब एलिमेंट्स इसमें ले रहे हैं, तो उसका कोई भी इमेज इसमें नहीं बन रहा है। एक का इमेज जो बन रहा है एक ही बन रहा है, मतलब यानी इसमें इमेज क्या बन रहा है, -1 का कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, और -2 का कितना बन रहा है, 4, और 2 का भी कितना बन रहा है, 4। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये फलन जो है न तो एक एकी है और न आच्छादक है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, न तो एक एकी न तो आच्छादक, यही क्या होगा, सत्य होगा। ख देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। तो देखिए ये आव्यूह का क्वेश्चन है, कर इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका है इसका। अगर मैं बात करूं तो गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा, और साथ में हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, प्लस अगर इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साथ में साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और साथ में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे, देखिए ये जानते हैं ना कि संगत एलिमेंट, संगत में क्या होता है, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते हैं, तो ये एलिमेंट जुटेगा इसमें। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए तो और बातें आसान हो गई। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 0 0 1, यानी ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब इसमें ऑप्शन इसमें आपका 3rd हो जाएगा। तो एक का ग कह रहा है समाकलन इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस साइन 2x, इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस साइन 2x dx की वैल्यू क्या होगी, क्या मान क्या है, यानी 4 विकल्प दिया हुआ है। देखिए क्या करेंगे इसको, इससे सबसे आसान है, इस 1 को हम लिख सकते हैं कितना, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साथ में साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू cos x, ठीक है।
अब देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, रूट में कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ पे dx। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग cos x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। अब देखिए इंटीग्रेशन cos x कितना होता है, इंटीग्रेशन cos x का साइन एक्स होता है और साथ में साइन एक्स कितना होता है माइनस cos x प्लस c। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। एक का घ अवकल समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 4 रूट में x प्लस dy बाई ds का होल स्क्वायर की घात है। तो देखिए इसकी घात पूछ रहा है, कह रहे इसकी घात क्या होगी। तो घात निकालने के सबसे आसान क्या क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की बात करूं तो देखिए ये लिख सकते हैं इसको हम x प्लस dy बाई dx। इसके ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 1/4, कुछ नहीं रहता है यहाँ पे, कुछ नहीं रहता तो क्या होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे भी मान लेते हैं हम लोग कितना है 1 है। अब मैं करूँगा क्या, इसमें भी 4 से गुणा कर देता हूँ और इस घात में भी 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा d2y अपन dx स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 4, यानी हो जाएगा यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा x प्लस dy बाई dx। अब सुनिए अवकल समीकरण घात क्या होती है, अवकल समीकरण की घात किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को अवकल समीकरण घात कहते हैं। तो उच्चतम कोटि के अवकलज कितना है, ये है उच्चतम कोटि, क्योंकि d2y अपन ds स्क्वायर इसको 2 बार अवकलन किया गया है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। तो इसकी घात कितनी है 4, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4, घात हो जाएगा हमारा कितना 4। यानी ऑप्शन कौन सही होगा पहला। एक का अंग यदि सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मान लीजिए मेरे पास सदिश दिया हुआ है, मान लेते ये वेक्टर दिया हुआ मेरे पास 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और एक दिया मान लेते हैं बी वेक्टर दे दिया, मान लीजिए सपोज करिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पर, तब होगा जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है क्या होती है 0 होती है। तो बहुत आसान है, गुणा कर लीजिए 5 दूना 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 4 दूना 8 बराबर 0, यानी 10 8 कितना हुआ 18, यानी 3 लेमडा इक्वल माइनस 3 लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा माइनस 18, इस माइनस माइनस कट गया 3 6 18, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई 6। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, दूसरा का क। दूसरा क कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। अब देखिए यहां ध्यान समझने वाली बात है, सबको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है एक्स होती है, कितनी होती है एक्स। तो बहुत लोग करेंगे क्या, बहुत लोग क्या करेंगे इससे इसे काट के लिख देंगे डायरेक्टली आंसर कितना 7 पाई बाई 4, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इसका क्या पता होना चाहिए, हमें इसका रेंज पता होना चाहिए। तो इसके जो रेंज होता है परिसर होता है वो माइनस पाई बाई 2 से साइन का रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। ये रेंज, इसी रेंज में क्या करना है मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं करूँगा क्या साइन इनवर्स, अब देखिए साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए 4 दूना 8 पाई हुआ, 8 पाई में से पाई चला गया, कितना हो गया 7 पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा
क्या होता है माइनस साइन थीटा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसमें बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। देखिए इस साइन से साइन अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस पाई बाई 4 का गौ। दूसरा के गौ में क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे। दूसरा के गौ में कह रहा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 0.8, और साथ में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बाई ए इक्वल टू दिया हुआ कितना 0.6। तो मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी की वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, मुझे ये निकालना है। तो देखिए मैं आसान तरीका क्या है, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बी बाई ए की, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बाई ई का जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या लिखेंगे, ए होता है। पी ऑफ ए है तो पी ऑफ ए नीचे रहेगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बाई ए जो है कितना है 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मुझे ए बी बताया, मुझे यहाँ पे कितना है 0.4। अब मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी की, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये गुणा कर लीजिए, तो 4 छके 24 यानी 0.24 हो गया। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी, मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए मान भर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी है 0.8, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.24। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1.2 माइनस 0.24, तो यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 में से 0.24 घट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी कितना जाएगा 0.96। ये आपका आंसर होगा। दू का घ क्या कह रहा है, y इक्वल टू ए ई पे पावर एक्स प्लस बी कह रहा है से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ए बी अचर है। अब सुनिए, इसमें ए और बी दो अचर है, इसलिए इसका अवकलन समीकरण जब निकालेंगे तो इसको दो बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई पे पावर एक्स, और बी का अवकलन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए ई पे पावर एक्स। अब देखिए पुनः इसको दूसरा बार करेंगे तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जाएगा ए ई पे पावर एक्स। अब देखिए इसको समीकरण कर लेते हैं, इसको समीकरण 2। तो मैं क्या कर सकता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि अवकल समीकरण में नियम है कि जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, स्वच्छ अचर होते हैं, उनको हटाना होता है किसी तरह। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, तो लिख सकते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या डी वाई बाई डी एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या आंसर यहां भी हो सकता है, या इसको आगे बढ़ा सकते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। दूसरा कांदा कह रहा है फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां फलन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए, फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये पीस वाइज फंक्शन है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है खंडों में बटा हुआ है, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। खंडों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। कह रहे हैं इस कंडीशन में डिपेंड कर रहा है एक्स इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि दिखाइए कि एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो देखिए इसको निकालने का
संतत होने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान बराबर होता है, तो फलन क्या होता है, संतत होता है, नहीं तो संतत नहीं होता। तो इसमें सिद्ध करना है x बराबर 0 पे संतत नहीं है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए अगर मैं x बराबर 0 पर मैंने x बराबर 0 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो फलन का मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आ गया फलन का मान, तो निकालना होता है मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के तरीके जानते हैं ना आप लोग, x टेंस टू 0 निगेटिव एक बार निकालेंगे f ऑफ x, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x। अब देखो 0 निगेटिव का मतलब हुआ 0 से कम, तो देखिए 0 के बराबर तो है नहीं, तो 0 से कम या बड़ा ये भी हो सकता है, 0 से कम मतलब, तो x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर है ही नहीं, तो हम ये फंक्शन ले सकते हैं आप लोग क्या, x स्क्वायर प्लस 3। दूसरा स्टेप, तो लिमिट, अब इसको हम चेंज करते हैं h टेंस टू 0, कितना 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3, साथ में हो जाएगा हमारा देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए लिमिट टेंड कर दीजिए, अगर मैं लिमिट टेंड भी कर देता हूं, यहां पे मैं लिमिट टेंड करता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी 3 हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। देखिए मैं अब निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होगा, वही फंक्शन तो एक ही दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि x बराबर 0 लेना नहीं है, 0 से बड़ा, क्योंकि ये फंक्शन 0 से कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो 0 पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। दूसरा बात, तो इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं किससे, लिमिट h टेंस टू 0, x स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस क्या 3, यानी लिमिट h टेंस टू 0 बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए लिमिट टेंड कर दीजिए, तो 0 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा हमारा, यानी 3 आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ, देखिए एक अवलोकन करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, लेकिन फलन का मान आपस में बराबर नहीं है, अतः फलन जो है x बराबर 0 पर संतत नहीं है। यहाँ लिख देंगे, चूंकि LHL इक्वल टू RHL बट f ऑफ 0 नॉट इक्वल, बट f ऑफ 0 नॉट इक्वल, मतलब इन दोनों के इक्वल नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। नोट कर लें। तीसरा का क, देखिए कह रहा है यदि y बराबर काट इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स, तो dy बाई डी एस का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ये भी। y बराबर काट इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स। देखिए इसका अवकलन करना है, इसका डी बाई डी एस ज्ञात करना। देखिए तो सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू टेन थीटा, मैं पुट करता हूँ x बराबर क्या, टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स x, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की सहायता से। तो देखिए y बराबर हो जाएगा काट इनवर्स रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बट्टा में x का वैल्यू कितनी है, टेन थीटा है। तो y बराबर हो जाएगा काट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाहर करेंगे तो कितना जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 बट्टा में टेन थीटा। अब देखिए यहाँ y बराबर काट इनवर्स है ना, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कास थीटा प्लस 1, और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटा कास थीटा, साइन थीटा बटा कास थीटा। अब देखिए यहाँ से हम चाहे तो लिख सकते हैं काट इनवर्स 1 प्लस कास थीटा। अब देखिए
बट्टा में cos थीटा है, नीचे भी cos थीटा है, तो cos थीटा से कट जाए ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा। अब सुनिए, यहाँ पे हम आते हैं y बराबर काट इनवर्स। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल में जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू क्या होता है cos थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, इससे क्या हुआ, यह कट गया, cos थीटा बाई 2 बटा sin थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, काट इनवर्स काट थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 2, y इक्वल टू 1/2 क्या ले सकते हैं थीटा डी, या y इक्वल टू थीटा की वैल्यू पता ना आपको, यहाँ पे निकाले हैं आप tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x, तो dy बाई dx कर दीजिए इसका 1/2 और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर dy बाई dx की जो वैल्यू होगी, dy बाई dx की जो वैल्यू होगा 1/2 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। तीसरा का ख सॉल्यूशन। अब देखिए तीसरा का ख कह रहा है सदिशो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसको मान लेंगे ए वेक्टर बराबर, पहला को मान लेंगे ए वेक्टर बराबर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप मान लेंगे, दूसरा को मान लेंगे हम लोग बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें दो काम करना है आपको, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो जानते हैं ना, जितने इसके आगे सबके आगे का स्क्वायर कर लीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 4 4 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए मॉड ऑफ बी वेक्टर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 9 18 16 कितना हुआ 18 16 18 16 आपका हो जाएगा 34, 18 16 34 मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना हो गया 34, अरे 3 के वर्ग 9 3 के वर्ग 9 9 18 18 16 18 16 34 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लीजिए, ये भी काम कर लीजिए पहले। तो 2 तिहाई 6 और -1 गुणा -3 में, तो -3 हो जाएगा और 4 दूना 8। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया हमारा 8 6 14 और 14 में से 8 6 14 हो गया, 8 6 14 14 में से 3 गया 11, यानी मुझे cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा बराबर होता क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ क्या बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 11 और मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3, और साथ में मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 34। cos थीटा हो जाएगा, इसलिए थीटा हो जाएगा cos इनवर्स कितना 11/3 रूट में 34। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो IST सर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मैं तो वादा कर रहा हूँ, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है इस समय, तो हम लोग को वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत परेशानी आती है, फिर भी आप लोग वीडियो में प्रयास करूँगा मैथ और फिजिक्स का वीडियो में कंटिन्यू हो जाए। आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, मतलब आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए धन्यवाद।